आपका एक कॉन्सेप्ट मैंने सुना था कि जो शुगर है वो ख़त्म भी हो सकता है। डायबिटीज़ रिवर्सल मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट सुना था। मैं चाहता हूँ इस पे हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं, ये क्या है डायबिटीज़ रिवर्सल, क्या ये ख़त्म हो सकता है? तो ये बड़ा ही इसका आसान सा जवाब ये है कि आप शुगर को जब चाहे रिवर्स कर सकते हैं। कि शुगर जो है कोई एक डाइटरी मर्ज है और हम इसको ट्रीट कर रहे हैं दवाओं के साथ। आधी गोली से स्टार्ट करते हैं शुगर की, फिर एक गोली, फिर 2, 3, 4, फिर इंसुलिन, 4 यूनिट से आगाज और 200 यूनिट और अपर लिमिट कोई नहीं है कि ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। और सारी ज़िंदगी मरीज़ इसी खेल में उलझा रहता है कि शुगर सुबह कितनी है, शाम कितनी है, इंसुलिन सेट कैसे करनी है। और जैसे ही इंसानी जिस्म में बाहर से इंसुलिन आनी शुरू हो जाती है तो ये समझ लें कि इंसानी जिस्म का अंदरूनी निज़ाम शुगर तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन ये बाकी जिस्म के तमाम निज़ाम सर से लेके पाँव तक, ये जो बाहर से आप इंसुलिन दे रहे हैं, ये इस बॉडी के लिए एक पॉइजन की शक्ल इख्तियार कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो इंसानी सेहत से मुतल्लिक है और चीज़ें भी ऐसी डिस्कस करेंगे आज अपनी पॉडकास्ट में जिसमें ये कहा जाता है कि इंसान को अपनी सेहत को ग़िज़ा के साथ कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे एक इंसान अपनी डाइट को मैनेज करके, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करके शुगर से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रोल से और इन बीमारियों से जान छुड़ा सकता है। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, उनकी ख़ास रिसर्च और उनका ख़ास इंटरेस्ट इस टॉपिक के ऊपर है। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के जनरल सेक्रेटरी और कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर ताहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। जी डॉक्टर साहब, एक जुमला कहा जाता है, आमतौर पे हम ये कहते हैं डॉक्टर्स कि हमारे माशरे में जो हकीम हैं या होम्योपैथिक लोग हैं वो ज़्यादातर खुराक की बात करते हैं, वो ज़्यादातर बीमारियों को लाइफस्टाइल से, डाइट से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हम डॉक्टर ज़्यादातर दवाइयों से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आपका एक कॉन्सेप्ट मैंने सुना था कि जो शुगर है वो ख़त्म भी हो सकता है या रिवर्स भी हो सकता है। डायबिटीज़ रिवर्सल मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट सुना था। जी जी। मैं चाहता हूँ इस पे हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमने तो ये सुना है या पढ़ा है कि शुगर का मर्ज जो है वो फिर ख़त्म नहीं होता ज़िंदगी भर। जी, ये क्या है डायबिटीज़ रिवर्सल, क्या ये ख़त्म हो सकता है? अच्छा जी, पहले तो हम इस बात पे थोड़ा सा फोकस कर लें कि ये जो बरसों से हमारे हकीम हजरात और ये हमारे जो होम्योपैथ्स हैं, ये इस बात का दावा करते रहे हैं। और ये दावा बहुत सारे लोग जो कि दम द्रूद से शुगर का इलाज करते हैं उनका भी था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? देखिए, जितनी भी दुनिया भर में तरीका इलाज है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो होम्योपैथ है, चाहे वो हकीम है, मकसद इंसानियत की फलाह होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ होम्योपैथ या हमारे जो हुक्मा हजरात हैं, मैं बड़े माज़रत से अर्ज़ करूँगा, चूँकि इन शोबों में रिसर्च नहीं है, तो ये दावे ज़रूर थे, लेकिन जब भी हमने इनकी दी हुई दवाइयों को चेक करवाया और उसका केमिकल एनालिसिस किया तो अंदर से इंग्लिश दवाइयाँ ही बरामद हुई। तो ये भी एक तल्ख हकीकत है। अब सवाल आपका ये है कि क्या शुगर रिवर्स हो जाती है? तो ये बड़ा ही इसका आसान सा जवाब ये है कि आप शुगर को जब चाहे रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रहे कि शुगर की जो 2 बड़ी टाइप्स हैं, टाइप 1 है जो कि छोटी उम्र में होती है और उसमें जिस्म में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती। ये शुगर तो रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें सारी उम्र के लिए इंसुलिन देनी है। अगर हम इंसुलिन नहीं देंगे तो मरीज़ की जान को ख़तरा है और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बन ही नहीं रही है। उनमें बन ही नहीं रही। अब जो टाइप 2 है, जो कि दुनिया में तकरीबन 95% है, 5% टाइप 1 है जिनको इंसुलिन की ज़रूरत है, बिल्कुल उनको देनी चाहिए, दवाएं देनी चाहिए, ग़िज़ा के साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन जो टाइप 2 है, जो कि 95% है मोर और लेस पूरी दुनिया में, मैं ये समझता हूँ कि आज तक भी जो उनका इलाज होता रहा है वो शायद पूरी दुनिया में ही गलत होता रहा है। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बतौर डॉक्टर जी, बतौर जाहिर है, अगर हाँ कोई वैसे कहे तो और बात है। हाँ जी। अब वो सवाल ये है कि अगर हम सारा कुछ दुरुस्त कर रहे थे और पूरी दुनिया में इसका इलाज बेहतर था, तो आज कैसे, अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो हम चौथे नंबर से उठ के पहले नंबर पे आ गए हैं पूरी दुनिया में। शुगर में डायबिटीज़ में पहले नंबर पे हम आ गए। इसी तरह से पूरी दुनिया में बजाय इसके कि इसका ग्राफ नीचे जाता, सन 2000 से लेके अब 2024 आ गया, पिछले 24 साल में हर 2 साल बाद इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन अपने अदाद शुमार का इजरा करती है और उसमें हर साल ये जो है ना, नंबर ऑफ पेशेंट्स पूरी दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि आज दुनिया के जिस खत्ते में भी जितने मरीज़ मौजूद हैं,
2040 या 50 तक उनकी तादाद मजीद डबल हो जाएगी। तो बहसीयत डॉक्टर के आप ये नहीं समझते कि ये इतराफ़ शिकस्त है कि हमने 2050 आने से पहले ही ये सोच लिया है कि कि मरीज मरीज डबल हो जाएंगे। तो अगर हम सब कुछ दुरुस्त करते आ रहे थे और दुरुस्त करते आ रहे हैं, तो फिर तो हमें इसको उल्ट खुशखबरी लोगों को सुनानी चाहिए कि 2050 में हम शुगर फ्री हो जाएंगे। होना तो ये चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका इसका मतलब क्या है कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। वो क्या है? वो गलती ये है कि शुगर जो है कोई एक डाइटरी मर्ज है। ठीक है, खाने पीने का मर्ज है, और ये इसी वजह से चूंकि होता है, और हम इसको ट्रीट कर रहे हैं दवाओं के साथ। हम एक आधी गोली से स्टार्ट करते हैं शुगर की, फिर एक गोली, फिर 2, 3, 4, फिर इंसुलिन, 4 यूनिट से आगाज, और 200 यूनिट, और अपर लिमिट कोई नहीं है कि ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। और सारी ज़िंदगी मरीज़ इसी खेल में उलझा रहता है कि शुगर सुबह कितनी है, शाम कितनी है, इंसुलिन सेट कैसे करनी है, ज़्यादा लग गई तो एकदम से हाइपोज हुए या शुगर नीचे चली गई। ड्राइविंग करते हुए लोगों के हादसात हुए हैं। लोग रात को अच्छे भले सोए, इंसुलिन लगा के, सुबह देवर फाउंड डेड इन द बेड। ये एक टर्म है हमारे यहाँ। ये तो मैंने हाँ जी, देखा है एक मरीज, क्योंकि वो रात को किसी को पता ही नहीं चला कि वो हाइपो में इतना चले गए कि वो बेचारे किसी थर्ड पार्टी को बुला ही नहीं सके और वो मौत की आगोश में चले गए। तो ये जो सारे तरीका इलाज हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम डाइट पे फोकस करें, जो कि नहीं किया जा रहा। हम पेशेंट से कभी ये नहीं पूछते कि तुम्हारा दिन में चीनी का इस्तेमाल कितना है, तुम कितने फल खाते हो, बोतलें कितनी पीते हो, और आजकल ये जो हमारे एनर्जी ड्रिंक्स आ गए हैं, ये तुम कितने इस्तेमाल करते हो। हम उससे ये नहीं पूछते कि आज तुमने कितनी मौसमियों का जूस दिन में कितनी दफ़ा पिया है, तुमने आज कितने पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे इस्तेमाल किए। ये हम कभी नहीं पूछते, और हम सिर्फ शुगर को ट्रैक कर रहे होते हैं, सिर्फ ग्लूकोज को देख रहे होते हैं कि इसकी ब्लड शुगर कितनी है, और उसके हिसाब से दवाइयों में इजाफा इजाफा इजाफा। आज अगर हम एक एवरेज डायबिटिक पेशेंट का मेडिकल बॉक्स चेक करें, तो एक मरीज कमोबेश 12 से 13 दवाइयां ले रहा होता है पूरे दिन के अंदर। कल मेरे पास एक मरीज आया, उसको ये जॉइंट पेन, फ्रोजन शोल्डर था, कंधा जाम। तो मैंने उससे पूछा कोई दवाइयां लेते हैं? उसने कहा डॉक्टर साहब क्या नहीं लेता मैं। जी ये वो शुगर पेशेंट हाँ थी जी, खातून। देखिए ये हर जुमला था। हर दवाई के साथ साइड इफेक्ट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, हम अपनी डाइट्स को करेक्ट किए बगैर दुनिया से बीमारियों का खात्मा नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अब हम दुनिया में हमारे पास खाने पीने के मौके बहुत ज़्यादा है। हम सुबह उठते हैं, नाश्ता हमारे यहाँ जो लाहौर में कल्चर है ख़ास तौर पे, वो ये है कि सुबह नान चने, हलवा पूरी या पराठे और ये सारी चीज़ें। ये उसके बाद जब हम ऑफिस जाते हैं तो आगे हमारा जो ऑफिस बॉय है उसने हमारे आगे चाय रख देनी है, बिस्किट भी। हाँ जी, बिस्किट भी रख देने हैं। फिर दोपहर का टाइम आ जाना है, हमने लंच करना है। लंच से शाम को जब हम काम से वापस आएंगे 4-5 बजे, घर में चाय बेगम ने रखी होनी है आगे, उसके साथ फिर कुछ ना कुछ लवाजमात ऐसे होने हैं जो यूजली बेकरी आइटम्स होती हैं, वो लिए हमने। वो अभी बॉडी उसके साथ लड़ रही थी तो डिनर का टाइम हो गया। डिनर टाइम हुआ तो हमने डिनर करने के बाद अब एक नया कल्चर डेवलप हो गया जब से हमारे यहाँ मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है, तो हम सारी रात जागते हैं। कोई बंदा, मैं नहीं समझता कि 12-1 बजे से पहले सोता है। ये इंसानी जो बॉडी का सर्केडियन रिदम है, आप बीइंग डॉक्टर समझते हैं, ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। अब ये हो नहीं सकता कि आप रात 12-1-2 बजे तक जागें और आपको भूख ना लगे, क्योंकि जितना आप लेट तक जागेंगे आपके जिस्म में जो हंगर हार्मोन्स हैं, जो भूख लगाते हैं, वो और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, और कुछ ना कुछ आप खाते रहें। इसकी वजह से इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, 3 तरह के हमारे यहाँ खुराक के अंदर 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम इतने ज्यादा खा लेते हैं कि हमारी जो बॉडी के अंदर इंसुलिन है, जो लबलबा इंसुलिन बना रहा है, आखिरकार वो थक जाता है कि चूंकि तुम बाहर से सप्लाई बंद नहीं कर रहे कार्बोहाइड्रेट की, मैं कितनी इंसुलिन बनाऊंगा और तुम्हारे लिए। और जब वो थक जाता है तो उसमें से जो इंसुलिन निकलती है वो नाकाफी हो जाती है, और वो जो कुछ हम खा रहे हैं चूंकि उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो जो लबलबे से इंसुलिन निकल रही है उसकी मिकदार उस शुगर को जो बाहर से आ रही है कंट्रोल करने के लिए नाकाफ़ी साबित होती है। और हमारे डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि अब तुम्हारा लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा, हालांकि ये बिल्कुल उल्टा है। लबलबा पहले से 3 गुना ज़्यादा इंसुलिन बना रहा होता है, लेकिन हम ये कहते हैं जी तुम्हारा लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा, तो अब तुम इंसुलिन पे चले जाओ। और जैसे ही इंसानी जिस्म में बाहर से इंसुलिन आनी शुरू हो जाती है, तो ये समझ लें कि इंसानी जिस्म का अंदरूनी निज़ाम शुगर तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन ये बाकी जिस्म के तमाम निज़ाम सर से लेके पांव तक
ये जो बाहर से आप इंसुलिन दे रहे हैं, ये इस बॉडी के लिए एक पॉइजन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जहर। जी। ये इंसुलिन आपके जॉइंट्स खाएगी, यही इंसुलिन आपके दिल के दौरे के चांसेस 3 गुना बढ़ा देगी। इससे आपकी जो भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर डिजीज है, वो डबल हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसे कैंसर सेल्स पड़े हैं जो कि डोरमेंट हैं और वो अभी उन्होंने आगे ट्यूमर की शक्ल इख्तियार नहीं की, और हो सकता है कि ये सारी उम्र ऐसे ही पड़े रहते, इंसुलिन का काम है, ये एक प्रोलिफरेटिव हार्मोन है, ये सेल्स की ग्रोथ करता है, ये ग्रोथ हार्मोन है, तो ये उन सेल्स की ग्रोथ कर देता है। तो जिसको कैंसर नहीं होना था उसके वो कैंसर सेल ग्रोथ करेंगे, ट्यूमर की शक्ल इख्तियार करेंगे। तो इसके साथ बहुत सारी कबाहतें जुड़ी हुई हैं। सो यू कैन से कि इंसुलिन एक गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ है। ये नहीं है कि या ये गुड है या बैड है, ये दोनों है। अगर ये ग्लूकोज कंट्रोल कर रही है तो गुड है, लेकिन बाकी तमाम चूंकि मामलात को खराब कर देती है तो ये बैड है। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, जाहिर है, जी जी और ये सारी बातें हमारी डॉक्टर कम्युनिटी भी सुनेगी और जी, बहुत जरूर। सारे लोग आपसे इस पे दलील भी मांगेंगे जी और वो पूछेंगे कि इस पे आपके पास कोई, क्योंकि इंसुलिन तो अब हर घर में लग रही है, हर जी जी दूसरे तीसरे जी जी मरीज को लग रही है, जी जी और आप कह रहे हैं कि इंसुलिन जहर की सूरत। जी। अब देखिए डॉक्टर बासित, बात यह है कि आप खुद चूंकि डॉक्टर हैं, अगर मैं आपके पॉडकास्ट पे ये क्या बैठ के ये बात कर रहा हूँ, तो ये अंडरस्टूड बात है कि मुझे बीइंग ए डॉक्टर पता है कि आज का ज़माना है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का। बिल्कुल। तो मेडिकल कम्युनिटी मुझसे पूछेगी कि ये जो कुछ आप कह रहे हैं तो इसका एविडेंस क्या है। इसका इतना एविडेंस मौजूद है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एविडेंस को हमारी डॉक्टर कम्युनिटी तक नहीं पहुंचने दिया गया। चूंकि डॉक्टर कम्युनिटी तक ये, अच्छा, उसकी कुछ वजूहत है कि ये क्यों नहीं पहुंचने दिया गया। हमारे डॉक्टर्स का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, जो हर साल हर स्पेशलिटी की जो है वो आती हैं जारी बीमारियों करते के हैं, मुतालिक जो हदायत जारी होती हैं। हदायत जारी होती हैं। दुनिया की मिसाल के तौर पे हम डायबिटीज़ की बात करें तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन जो है वो अपनी गाइडलाइंस जारी करती है, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन अपनी जारी करती है, क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की अमेरिकन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी, इसी तरह आपकी आर्थोपीडिक की सोसाइटीज़ होंगी, सारी। आपकी मैदे की सोसाइटीज़ होंगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमने इन गाइडलाइंस को आसमानी सहीफ़ा समझ लिया और हम ये समझते हैं कि अगर हम इन गाइडलाइंस से थोड़ा डिविएट कर जाएंगे तो फिर हम जो है ना इलाज सही नहीं कर रहे। इलाज सही नहीं कर रहे। अच्छा, इससे जो सबसे बड़ी खराबी हुई कि हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो गई। हम चीज़ों का तनकीदी जायज़ा नहीं लेते। अब हम ये कहते हैं ये बनी बनाई गाइडलाइन मिल गई, मैंने इसके मुताबिक चलना है। अब ये एक और बहुत बड़ी बात मैं आपके तवज्जुह से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं बीइंग ए डॉक्टर, देखिए, जो घर का भेदी होता है वो ये सारी चीज़ें जानता है। ठीक है, मुझे पता है कि शायद इस पॉडकास्ट के बाद मुझे बहुत तनकीद का भी सामना करना पड़े, लेकिन सच जो है वो सच है। क्यों ये नॉलेज डॉक्टर तक नहीं पहुंचने दिया गया कि ये जितनी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं इनको फंड करती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और मुझे बीइंग ए डॉक्टर आप अपनी स्पेशलिटी में बता दें, मैं अपनी स्पेशलिटी में आपको बताने के लिए तैयार हूं। क्या आज तक आपने कोई ऐसी इंटरनेशनल गाइडलाइन देखी है जो डी प्रिस्क्राइब करना या मरीज की दवाओं को कम करना सिखाती हो? हाँ, वो तो जाहिर है, उन मजीद एक दवा, बढ़ा रही हैं उसको। 2 दवाएं, इस दवा से अगर ये साइड इफेक्ट हुआ है तो इसके साइड इफेक्ट के लिए ये दवा। ठीक है जी, जब इन दोनों का साइड इफेक्ट हो तो तीसरी दवा। और किसी ने भी इस मामले पे गौर नहीं किया कि ये जो ग़िज़ा है ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा तरीका इलाज है। इसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं बाकी स्पेशलिटीज़ में, जाहिर से मेरी अपनी स्पेशलिटी डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ एक या ज़ियाबितस एक रिवर्सेबल डाइटरी डिजीज़ है। अब सर बताएं कि फिर कैसे रिवर्स होगी। अच्छा, ये कैसे तो आपने रिवर्स बता होगी? दिया ना कि जी, खामियां ये है। हमारी जो जितनी अभी तक गुफ्तगू हुई है उसके अंदर ही इसका जवाब है। उसका जवाब ये है कि पहली बात ये है कि हमारा ऑन एवरेज एक बंदे का एक दिन में 6 से 8 खाने खाता है वो। हाँ, छोटे मोटे 3 खाने तो बड़े उसने खाने खाने मिला हैं, के। नाश्ता, लंच और डिनर, और इसके अलावा स्नैकिंग इतनी ज्यादा है। अब सवाल ये है कि आपकी इंसुलिन, जब आप कोई भी चीज बाहर से खाएंगे तो अल्लाह पाक ने आपके जिस्म में एक लबलबे नाम की एक चीज रखी है जिसे पेंक्रियाज कहते हैं, वो इंसुलिन बनाता है और शुगर को कंट्रोल कर लेता है। उसकी एक खास कैपेसिटी है इंसुलिन बनाने की। अच्छा, जब सुबह से चले आगाज करते हैं कि जब सुबह हमने नाश्ता किया, मैंने नाश्ता लिया और चाय पी, साथ मीठी चीनी वाली और साथ जो भी अपनी मर्जी का नाश्ता, अगर मैंने एक टोस्ट लिया मिसाल के तौर पर, बहुत कम लोगों को ये पता है कि अगर हम सुबह एक स्लाइस डबल रोटी का लेंगे तो उसके अंदर 4 चम्मच चीनी कुदरती मौजूद है, चाहे वो ब्राउन है या वाइट है।
ठीक हो, क्योंकि इसके अंदर मैदा है, स्टार्च है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में उससे आता है। चीनी बन हाँ जाएगी। जी, उससे चीनी बन जाएगी। तो 4 चम्मच अब आप स्लाइस गिनते जाएं और 4 से उसको ज़रब देते जाएं। अच्छा, यानी चार, अगर किसी ने 4 स्लाइस खाए हैं, हाँ जी, तो उसने 16 चम्मच 16 चीनी चम्मच सुबह चीनी अपनी खाई। बॉडी में ले ली। ठीक है। अच्छा, अब उसको कंट्रोल करने के लिए जब तक आपका लबलबा बड़ा अच्छा है, जवान है, वो उतनी इंसुलिन बना देगा। 2 घंटे के बाद आपकी शुगर नीचे आ जाती है, इसलिए हम 2 घंटे के बाद पेशेंट को कहते हैं ना अपनी ब्लड शुगर चेक करें। जी। 2 घंटे के बाद शुगर नीचे आ जाती है, लेकिन इंसुलिन जो लबलबे ने बनाई है वो उसके बाद मजीद 2 घंटे चौकीदारी करती है, अगले 2 घंटे, यानी वो 4 घंटे बाद नीचे आएगी। और एक बात याद रखिए कि जब तक इंसुलिन नीचे नहीं आएगी, आपकी बॉडी में जितना सरप्लस फूड है, यानी जो आपके सेल्स की नीड के बाद जो बच गया है, वो सारा फूड आपके सेल्स के अंदर इंसुलिन धकेलती रहेगी। ये अल्लाह मियां ने इसको ड्यूटी दी है कि तुमने जो चीज सरप्लस है इंसानी जिस्म की जरूरत से ज्यादा, उसको स्टोर कर देना है। अब वो स्टोर कहां करेगी? वो स्टोर करेगी आपकी बेली के ऊपर, पेट में। पेट में। पेट के आपके ऊपर फैट सेल जो है, हाँ, इसीलिए पेट बढ़ जाता है इसीलिए लोगों आपके पेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तोंदे निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये उस पर करेगी। उसके बाद मसल्स की बारी आएगी, और जब ये दोनों मसल्स और फैट वाले टिश्यूज भर जाएंगे फैट के साथ और अभी भी कुछ बाकी है, तो वो जाएगा आपके पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स में, आपके गुर्दों के इर्द गिर्द, आपके हार्ट के इर्द गिर्द, आपके लिवर के इर्द गिर्द। जब ये भी स्टोर फुल हो जाएंगे तो फिर ये सारा कुछ जाएगा आपके लिवर के अंदर। और जब आपके लिवर के अंदर ये चीजें डिपॉजिट होनी शुरू हुई तो फिर आपका हो गया फैटी लिवर। फैटी लिवर की जो स्टोरी है। आज अगर आप 100 मरीजों का अल्ट्रासाउंड कराएं, रैंडमली उनको पकड़े, अल्ट्रासाउंड कराएं, 80% लोगों का फैटी लिवर सर निकलेगा। 110 का आ जाएगा। हाँ जी, अब 100 मैं मुख्तार अंदाजा 110 बता का रहा हूं। फैटी हाँ लिवर जी। लिखा आ जाएगा। अच्छा, वो फैट कहां से आई है? वो फैट हमारी बिस्यार खोरी से आई है, और हमारे जो बहुत ज्यादा खाने के मौके हैं। 4 घंटे के बाद जब इंसुलिन नीचे आ जाएगी तो आपकी बॉडी की जो फैट है ना, अब यूज होना शुरू हो जाएगी। जब तक इंसुलिन अप है, आपकी हर चीज स्टोर हो रही है, आप मोटे हो रहे हैं, फैटी लिवर हो रहा है। और यही प्रॉब्लम है शुगर में भी, आपकी हार्ट डिजीज के अंदर, फैटी लिवर के अंदर, और जितनी भी आजकल कार्डियो मेटाबॉलिक की जितनी बीमारियां हैं, उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल भी है, उसमें दिल की बीमारियां हैं, उसके अंदर आपके जो पैरों के जख्म होते हैं वो हैं, आपकी आंखों की बीमारियां, आपकी आंखों में जो कैटरेक्ट वगैरह जो बनते हैं आपके, बाद में जो आती हाँ जी, है। मोतियाबिंद, ये सारी चीजें रिलेटेड है हाई शुगर के साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तवज्जो से जब 4 घंटे बाद शुगर को नीचे आना था, तो हम 4 घंटे से पहले पहले कुछ और खा लेते हैं। चाय बिस्किट, आपकी कोई शुगर चीज। फिर जो नीचे आने की तैयारी कर रही थी वो फिर ऊपर चली गई। अब इसमें से फिर उसने स्टोरेज, हम सारा दिन शुगर को बॉडी में उड़ेलते रहते हैं, उसके अगेंस्ट इंसुलिन हर वक्त अप रहती है ऊपर, और हर चीज को स्टोर करती चली जाती है। आखिरकार लबलबा एक मौका आएगा, वो कहेगा भाई मैं अब मजीद इंसुलिन नहीं बना सकता, और वो दिन होगा जब आप डायबिटिक हो जाएंगे। शुगर आपकी ब्लड में बढ़ गई। अब सवाल यह है कि रिवर्सल कैसे करनी है? तो रिवर्सल इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं सारा कुछ। आप दिन में 2 खाने खाएं जो कि शुरू से इंसानी तहजीब के साथ, तो शुरू से। हमारा मजहब भी हमें हाँ सिखाता है हाँ कि जी, आप खाना कम नबी खाएं। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देख लीजिए कि रमजान के अलावा पूरा साल कितने मजीद रोजे रोजे रखते भी थे। रखते थे। ठीक है जी। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हम आज बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग की बात करते हैं, तो ये बात तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले हमें सिखा गए। बिल्कुल। ठीक है जी। और इसके एविडेंसेस आज से 1 सदी पुराने अगर हम पेपर्स निकालें, जब मैंने रिसर्च शुरू की, तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये तो कम से कम 1 सदी पुराना कॉन्सेप्ट है। वेस्ट में भी वहां से। जी, वहां से ये आया कॉन्सेप्ट। और हम अगर 2 खाने खाएं और दरमियान में स्नैकिंग छोड़ दें, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमें अपनी इंसुलिन को नीचे रखना है। जब इंसुलिन नीचे रहेगी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में, तो आपके जिस्म के अंदर जो फैट थी वो अब बर्न होगी। जब हम कुछ नहीं खा रहे होंगे तब भी हमारा जिस्म अपनी एनर्जी हासिल करेगा हमारी फैट से, और वो फैट हमारे लिवर में मौजूद है, वो हमारे पेट के इर्द गिर्द मौजूद है, हमारे हिप्स एंड बट्स के इर्द गिर्द मौजूद है। अब वो जिस्म उस फैट के सहारे, अपना जो जखीरा है वहां से हाँ इस्तेमाल जी। हो। चले, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ जो कि शायद आपके ऑडियंस के लिए भी बड़े एक दिलचस्पी का बायस हो। दुनिया में भूखा रहने का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो 372 दिन है। अच्छा, साल से भी ज्यादा, तीन साल सौ से पैंसठ ज्यादा। तो एक साल हो गया। हाँ जी, 372 डेज। ये गिनीज बुक में कोई भी बंदा, उसमें वो बंदा पानी पे रहा, अच्छा। उसको उसको विटामिन मिलते रहे, सॉल्ट मिलता रहा, लेकिन उसको खाना नहीं दिया गया। ठीक है जी। 372 दिन अगर बंदा कुछ खाए बगैर जिंदा रह सकता है,
तो क्या हम 24 या 48 घंटे कुछ खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते? हम तो 12 घंटे भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो पाकिस्तानी और खासकर कॉन्सेप्ट लाहौरी रिवर्सल का ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जितने आप कम रखेंगे, जितने कम रखेंगे, उतना कंट्रोल उतना ही आपकी शुगर जो है वो बेहतर कंट्रोल होगी, क्योंकि शुगर ने बढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के साथ, ये फैट और प्रोटीन से नहीं बढ़ती। अब फैट किस में है? घी में, मक्खन में। ठीक है जी। अब मैं घी की जब बात करूंगा तो ये देसी घी की बात कर रहा हूं मैं कुकिंग ऑयल की बात नहीं कर रहा। मैं सरसों के तेल की बात कर रहा हूं। अगर हम फैट्स में जाएं तो मैं बात कर रहा हूं मक्खन की, मैं बात कर रहा हूं कोकोनट ऑयल की। ठीक है जी। इसी तरह से प्रोटीन्स की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं अंडों की, गोश्त की, बीफ की, मछली की। ये सारी चीजें प्रोटीन्स की शक्ल है, दालें हैं इसके अंदर। ठीक है जी। ये सारी चीजें हैं। अब यहां से एक सवाल बड़ा जुड़ा हुआ है जो अक्सर लोगों के ज़हन में फौरी तौर पे आया हुआ कि डॉक्टर साहब घी मक्खन का कह रहे हैं तो इससे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। आज आपको पूरी जिम्मेदारी से एक बात बता रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल आपका, ये भी शायद कुछ लोगों के लिए शॉकिंग हो, फैट और घी अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन खाने से कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता। डॉक्टर साहब, इसको हम डिस्कस करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के जी। बाद।